मगर बड़ा सवाल ये खड़े होता है कि आखिर बप्पा के बगल में जो एक और मूर्ति है वो किसकी है? क्या वो एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, यह आरती करके इनकी प्रार्थना करते हैं। आप देखेंगे किसी भी पंडाल में कोई भी भगवान का ना तो एक दंत है, चार भुजाएं हैं। हमारे गया कि भाई हमारी आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ पंडालों ने गणपति भगवान को मजाक बना दिया है, उनको कार्टून के रूप में पेश किया जा रहा है, उनको विभिन्न स्वरूप दिया गया है, मूल स्वरूप से उनको हटा दिया गया है। भगवान को कार्टून बनाया जा रहा है अपनी सहूलियत, अपने वायरल होने के नाम पर। विरोध करता है कि रायपुर में जिस प्रकार से भगवान गणपति जी की मूर्ति की स्थापना हुई है आपत्तिजनक है, उसका विरोध किया जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके तमाम गणपति बप्पा की मूर्ति को विसर्जित करने का आदेश किया जाए ताकि हमारी आस्था को और ठेस ना पहुंचे। बोलते हैं प्रथम पूज्य गणपति जी है तो हमारे ऊपर हंसते हैं कि यह तो देखिए कार्टून है, ये तो देखिए बेबी डॉल है। तो गणेश चतुर्थी 2025, ये गणेश चतुर्थी पूजा भक्ति आस्था की है या सोशल मीडिया में दिखावा की? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आपने लगातार कई सारे रील्स, कई सारे वीडियो देखे होंगे, क्यूट बप्पा, वायरल बप्पा, जिसमें गणपति बप्पा की प्रतिमा को एक से बढ़कर एक क्यूट बनाया गया है, जिसमें पिछले साल और इस साल लाखेपुर की, रायपुर की मूर्ति जो है, जो देश भर में वायरल हुई थी। उसके बाद इस बार रायपुर की ही मैं बात करूं तो 25 से 30 पंडालों में उसी प्रकार के बप्पा बैठाए गए हैं। मगर बड़ा सवाल ये खड़े होता है कि आखिर बप्पा के बगल में जो एक और मूर्ति है वो किसकी है? क्या वो रिद्धि सिद्धि है या कोई और देवी है, या कोई देवी ही नहीं है, केवल बारबी डॉल है? ये सवाल हिंदू सेना वाले खड़े कर रहे हैं। कई सारे हिंदू समाज के संगठन जो है वो आज एकत्रित हुए हैं और रायपुर में जाकर एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि ज्ञापन सौंपने दौरान इस बात से अवगत कराया गया कि भाई हमारी आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। बप्पा की जो प्रतिमा है वो जैसी होनी चाहिए, जिस प्रकार से भगवान हैं उस प्रकार से दिखनी चाहिए, तो वैसे ना होकर भगवान को कार्टून बनाया जा रहा है अपनी सहूलियत, अपने वायरल होने के नाम पर। कि सोशल मीडिया में किसके बप्पा ज़्यादा वायरल होते हैं, किसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, उसके लिए केवल मूर्तियाँ बनाई जा रही है। और इन तमाम विषयों को रखते हुए एसएसपी से शिकायत भी की गई है और शिकायत के दौरान ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके तमाम गणपति बप्पा की मूर्ति को विसर्जित करने का आदेश किया जाए ताकि हमारी आस्था को और ठेस ना पहुंचे। आपको बता दें कि वायरल होने की होड़ में, केवल इंस्टाग्राम में छाने की होड़ में आस्था को दरकिनार कर दिया गया है। आप जितनी भी मूर्तियाँ देखेंगे उसमें जैसे कि उन्होंने ज्ञापन सौंपने दौरान तमाम बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें से कई सारे मुद्दे थे, जिसमें एक मुद्दा ऐसा भी था कि जो बगल में मूर्ति स्थापित है, जो साथ में गणपति बप्पा के खड़ी है, वो गाउन पहने हुए है, स्लीवलेस कपड़े पहने हुए हैं। और इस प्रकार की चीज़ें क्या दर्शाती है? कई सारी मूर्तियां तो ऐसा लग रहा है कि प्री वेडिंग शूट की मूर्तियां हैं, उस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। कपल दिखाई दे रहे हैं जो प्री वेडिंग शूट में फ़ोटो जिस प्रकार से खिंचाते हैं वैसे कपल दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये आस्था का केंद्र है या सोशल मीडिया में दिखावे का केंद्र है? इन तमाम विषयों को जब एसएसपी के सामने रखा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही इस मामले में जांच होगी, समिति को बुलाकर बैठकें ली जाएंगी। और आपको बता दूं कि लगातार डीजे वालों को बुलाकर जिस प्रकार से बैठकें ली जा रही है कि साउंड बजेगा कि नहीं बजेगा, वैसे आने वाले समय में अगले साल, क्योंकि इस बार दुर्गा की प्रतिमा भी बनना शुरुआत हो चुकी है तो रोक नहीं लगाया जा सकता, मगर आने वाले साल में अब मूर्तिकारों की भी बैठक ली जाएगी और शासन प्रशासन द्वारा स्ट्रिक्ट आदेशित किया जाएगा कि जो मूर्ति जैसी होती है उसे वैसा ही बनाया जाए, मनोरंजन का पात्र ना बनाया जाए। आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय ज़रूर रखिए। आपको बताना चाहूँगा कि जब भी गणेश चतुर्थी का जिक्र होता है, गणपति बप्पा का जिक्र होता है, तो जहन में एक जगह जो सबसे पहले गूंजती है वो है लाल बाग का राजा। सालों से वहाँ पर प्रतिमाएँ बैठाई जा रही है और हर साल प्रतिमाएँ सेम उसी पोजीशन में बैठती है जैसे एक साल बैठी है, और वही बप्पा का असली अवतार दिखाया जाता है, लाल बाग का राजा के रूप में अवतार दिखाया जाता है। वैसे ही सिंहासन में बैठे बप्पा, चार भुजाएं और जो भी चीज़ें रहती है, जो असल प्रतिमा होती है, उस प्रकार से प्रतिमा को बनाया जाता है। वहाँ पर देश भर में वायरल होने के नाम पर खिलवाड़ नहीं किया जाता, वहाँ पर आस्था भक्ति देखने को बनती है। वो तो रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी में ऐसा क्या हो रहा है कि आस्था के ज़रिए ये इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की होड़ लग गई है। बप्पा के कई सारे इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनने शुरू हो गए जहाँ पर क्यूट बप्पा, ये तमाम चीज़ें होती है और क्यूट बप्पा लोग देखने भी जाते हैं, भीड़ भी लगाई जाती है। रायपुर की एक चीज़ काफ़ी अच्छी है जिसकी सराहना करनी चाहिए कि वहाँ पर जितने भी गणपति बप्पा बैठाए गए हैं उनके दर्शन के किसी भी प्रकार के पैसे नहीं लिए जाते।
उसके साथ पैसों का खिलवाड़ नहीं किया जाता, मगर जो सोशल मीडिया का खिलवाड़ किया जा रहा है, जो फ़ोटोशूट का खिलवाड़ किया जा रहा है, वो कहाँ तक सही है? आप इस विषय में क्या राय रखते हैं? क्या क्यूट बप्पा होना सही है या गलत? जो मूर्ति लाखे नगर में बैठाई गई है, जो मूर्ति तमाम रायपुर में या अलग अलग जगह क्यूट मूर्ति, अलग अलग प्रकार की बप्पा की प्रतिमा देखने को मिल रही है, वो सही है या गलत? आप अपनी राय ज़रूर रखें। और इस विषय में क्या कुछ आगे होता है, पल पल का अपडेट बन रही है हमारे साथ। इस विषय में जो एक प्रतिनिधि मंडल आया था वो क्या कह रहा है वो भी सुनिएगा, एसएसपी क्या कह रहे हैं अब बाइट में आगे वो भी सुनिएगा। धन्यवाद। देखिए, आज हम लोग एसपी कार्यालय पे ज्ञापन सौंपने आए हैं। समस्त हिंदू संगठन और संत समाज मिल करके ये विरोध करता है कि रायपुर में जिस प्रकार से भगवान गणपति जी की मूर्ति की स्थापना हुई है, आपत्तिजनक है, उसका विरोध किया जा रहा है। तत्काल प्रभाव से उसका विसर्जन किया जाए और उन समितियों के ऊपर कार्रवाई की जाए जो आपत्तिजनक मूर्ति की स्थापना किए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे हिंदू संगठन के, हमारे हिंदू समाज के जो हिंदू भाई लोग हैं वही ऐसी आपत्तिजनक मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये अन्य धर्म के लोग भी हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का उनको मौका दे रहे हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं और हम एसपी साहब से तत्काल प्रभाव से यही मांग करते कि इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, यह आरती करके इनकी प्रार्थना करते हैं। आप देखेंगे किसी भी पंडाल में कोई भी भगवान का ना तो एक दंत है, चार भुजाएं हैं। हमारे जो गणपति भगवान हैं वो एक राजा के समान बैठते हैं और उनकी जो स्थापना होती है, उनकी जो मूर्ति है वो अभी जो देखने को मिल रहा है बड़ा दुखद है। तो हम हिंदू समाज वाले, हमारे हिंदू संगठन वाले सब आक्रोशित हैं और इसका पुरजोर हम विरोध करते हैं। क्या वो स्थापना विधिवत हुई है या छोटी मूर्ति को स्थापित की गई है? देखिए, छोटी मूर्ति हो या बड़ी मूर्ति हो, पंडाल में जो स्थापित है वो गणेश जी की ही मूर्ति है। लोग जो देख रहे हैं, आज की जो जनरेशन देख रही है, वो किस स्वरूप में देख रही है हमारे गणेश जी को, हैं वो अभी के मॉडर्न स्वरूप में देख रही है। वैसे ही वो फिर आगे भी करेंगे। इनका पूरा प्लानिंग चल रहा है कि किस प्रकार से हिंदुत्व को, सनातन धर्म को कमज़ोर किया जाए। इसको हम नहीं होने देंगे। और साजिश लग रही है ये है कई विधर्मियों की है, विधर्मियों की साजिश है ये जो कर रहे हैं और हम ये नहीं होने देंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मूर्तियाँ जो है उसको मॉडर्न रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है, कितना प्रभाव पड़ता है और कौन लोग हैं जो ऐसे इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, आज तो ये बहुत ही दुखद विषय है हमारे लिए कि अब तक तो हम विधर्मी समाज के खिलाफ आते थे, आज हम अपने ही लोगों के खिलाफ शिकायत करने की हमको आवश्यकता पड़ रही है। बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। आज आप देखेंगे शहर में गणपति उत्सव चल रहा है, धूमधाम से गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। बहुत सारे पंडालों में विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन कुछ पंडालों ने गणपति भगवान को मजाक बना दिया है, उनको कार्टून के रूप में पेश किया जा रहा है, उनको विभिन्न स्वरूप दिया गया है, मूल स्वरूप से उनको हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं यह हम हिंदुओं के प्रति एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो मूर्तिकार ऐसे मूर्ति बना रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़ी प्लानिंग के तहत ऐसी मूर्ति बनाई जा रही है। और आज क्या है, भीड़ के पीछे लोग भागते हैं। जब ऐसी मूर्तियों में भीड़ बढ़ रही है तो उनको देखकर दूसरे लोगों में भी, दूसरे जो पंडाल वाले हैं उनको भी लग रहा है कि हम भी ऐसी मूर्ति बनाएं। वो भूल गए हैं कि गणपति जी का मूल स्वरूप क्या है। उदर पुष्ट, पग खंभा, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, इनका तो स्वरूप ऐसा है गणपति जी का। लेकिन आज हम क्या स्वरूप देख रहे हैं? हमारे बच्चे जब गणपति देखने जा रहे हैं, हम उनको बोलते हैं प्रथम पूज्य गणपति जी है, तो हमारे ऊपर हंसते हैं कि यह तो देखिए कार्टून है, ये तो देखिए बेबी डॉल है। तो ये जो एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, इसको रोकना आवश्यक है। मूर्तिकारों के ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए एवं जो पंडाल ऐसी मूर्तियां बैठा रहे हैं उनके ऊपर तुरंत कड़ी कार्रवाई करके ऐसी मूर्तियों को तुरंत अभी के अभी विसर्जित किया जाए। हाँ जी, हम फोटो लाए हैं, ये देखेंगे, ये डॉल बनाया गया है। देखिए, ये देखिए ऑफ शोल्डर, गणेश जी के साथ ऑफ शोल्डर वाली महिला। जब इस समिति वाले से पूछा गया कि ये महिला कौन है, तो उन्होंने बेशर्मी के साथ जवाब दिया कि विदेश से बहू लाए हैं। इस प्रकार की बेशर्मी गणपति जी के आड़ में किया जा रहा है, जो हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए कहाँ से कौन इसमें गणपति लग रहे हैं, है? ना सूंड है, ना इनका दांत है, ना पेट है। तो गणपति जी का कौन सा स्वरूप हम प्रस्तुत कर रहे हैं? हमारे बच्चों को, हमारे युवा पीढ़ी को हम क्या संस्कार दे रहे हैं? गणपति जी की स्थापना का जो उद्देश्य था, गंगाधर तिलक ने समाज में एकत्रीकरण, समाज को एक संदेश देने के लिए, धार्मिक संदेश देने के लिए यह स्थापना किया गया था कि लोगों का एकत्रीकरण हो। लेकिन आज जो संदेश दिया जा रहा है वह मजाक बनाकर दिया जा रहा है, जिसको हिंदू समाज कभी भी क्षमा नहीं करेगा। ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई हो। सैकड़ों वर्ष तक हम गुलाम रहे ऐसी ही मानसिकता के कारण, लेकिन अब यह हम होने नहीं देंगे। इसीलिए आज हम सर्व
हिंदू समाज के बैनर से यह शिकायत हम एसपी साहब को कर रहे हैं कि ऐसे पंडालों के ऊपर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर मूर्तियों का विसर्जन किया जावे। हिंदू समाज के एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा कार्यालय में आकर के एक ज्ञापन सौंपा गया है। उसमें उल्लेख किया गया है कि शहर के कई स्थानों पर गणेशपति भगवान की कुछ विकृत स्वरूप को लेकर के मूर्तियां स्थापित की गई है, जो उनके धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई है तो एक ज्ञापन सौंपा गया है। अभी इसका अवलोकन किया जा करके मौके को अवलोकन करने के लिए एक टीम भेजी जाएगी। आवश्यकता अनुसार इनको आगे की कार्रवाई किए जाने के संबंध में सभी समितियों को एक नोटिस देकर के बुलाया जाएगा। आवश्यक हुई तो वैधानिक कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, ये डीजे संचालकों के साथ बैठकें जो है वो होती है, तो क्या आने वाले समय में, क्योंकि अब आवेदन आने लगे हैं, तो क्या मूर्ति कला केंद्र वालों के साथ भी कुछ ऐसी बैठकें होंगी ताकि विवाद की स्थिति ना बने? जरूर, अभी भी आगामी दुर्गा उत्सव होना है, उस समय भी मूर्तियाँ स्थापित होती है। अभी जो आए हुए थे उनके द्वारा कुछ मूर्तियाँ जो अभी निर्माणाधीन हैं उनके फोटो दिखाए गए। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण प्रारंभ होने के पूर्व ही इसको रोका जाना उचित होगा। इस परिप्रेक्ष्य में जो मूर्तिकार हैं उनको बुला करके स्पष्ट कर दिया जाएगा कि आने वाले दिनों पर कोई ऐसा स्थिति निर्मित न हो कि लोगों को धार्मिक भावना आहत हो, इसलिए वो ऐसे ही मूर्तियों का स्थापित करें जो सामान्य तौर पर दुर्गा जी की प्रतिमा से मेल खाते हों या जिन स्वरूपों को एक देखते हुए चले आ रहे हों। सर, ये विसर्जित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि 5 दिन अब गुजर चुके हैं, ऐसे में ऐसी बड़ी मूर्तियों का विसर्जन करना, क्योंकि लोगों की एक आस्था भी है, कहीं ना कहीं एक लगाव भी एक बन जाता है, तो समिति हो चाहे लोग हो, कोई भी हो। इसमें सभी पहलुओं को देखा जाएगा, सामाजिक पहलू, धार्मिक पहलू और फिर कानूनी पहलू को देखा जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि कुछ विधिवत कोई वैधानिक रास्ता निकले और जिसके कारण किसी को कोई नुकसान ना हो या फिर किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो। सर, एक्शन में कितना समय लगेगा सर? ये एक्शन में अभी से हम लोग चालू कर देंगे तो 1-2 दिन तो समय लगना वाजिब सा है। इससे रिलेटेड और कोई सवाल तो नहीं? नहीं सर।